दैट बॉय इज देयर सीनियर, ही इज इन 12th क्लास। कुछ चीजें होती जिनमें वो इन्वॉल्व नहीं रहती है, उनकी फैमिली उन दोनों को जानती है। पहला क्रश हो गया है किसी पे। पहले तो हमारी कायरा शौक में है पूरी, है ना, क्योंकि भाई क्रश ने बुला दिया उसको, है ना। तो इसने इसको फॉलो कर रखा है, इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर रखा है। अनन्या के पास उसका नंबर है, कायरा के पास अभी तक उसका नंबर नहीं है। एंड कायरा स्टैंडिंग हियर, और वो दोनों लोग स्विंग पे बैठे हैं। थोड़ा सा नेगेटिव फील होना स्टार्ट हुआ है वहां पे, बिल्कुल ऐसे चिपक के। दे डोंट हैव एनी स्पेस, इतना चिपके हुए हैं दोनों एक दूसरे के। सो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्षिता। एंड बेसिकली मैं बहुत दिनों से रेगुलरली वीडियो नहीं डाल रही हूँ, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मैं मिनी ब्लॉग्स बना के बहुत बोर हो चुकी हूँ, मुझे मेरी क्रिएटिविटी मर गई है उसकी वजह से। सो बेसिकली मैं अब मिनी ब्लॉग्स बहुत ही कम डालने वाली हूँ। अब मैं लॉन्ग वीडियोस पर ही आ रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरा चैनल फ्रीज नहीं करना है वापस। सो बेसिकली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये स्टोरी बताई है, उनकी जो पर्सनल लाइफ स्टोरी है वो। शी वांटेड कि मैं ये स्टोरी नरेट करके तुम लोगों को बताऊं। सो बेसिकली एक फेक फ्रेंडशिप स्टोरी टाइप से है, फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स के ऊपर। सो हमारी जो मेन कैरेक्टर है जिसकी ये स्टोरी है, उसका नाम है कायरा। एंड जो अदर पर्सन है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसमें दो कैरेक्टर्स हमको मिलेंगे। तीन कैरेक्टर्स हैं, एक कायरा, एक अनन्या जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, एंड एक हम लड़के का नाम रख देते हैं वरुण, क्योंकि लड़के का नाम उसने रिवील करने की मना किया है, उसकी बेस्ट फ्रेंड का भी नाम रिवील करने की मना किया है। सो हम उसका अनन्या और वरुण नाम रख देते हैं। ओके। सो बेसिकली जो कायरा है, कायरा वॉज अ इनोसेंट एंड इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन। अदर साइड जो हमारी अनन्या है वो बिल्कुल ही अपोजिट है। वो एकदम एक्सट्रोवर्ट है, वो इजीली फ्रेंडशिप बना देती है, उसके हर स्कूल में फ्रेंड है। मतलब दे आर इन 11th क्लास राइट नाउ। मतलब जबकि ये स्टोरी बता रही हूँ मैं, दैट टाइम दे वर इन 11th क्लास। एंड दैट बॉय इज देयर सीनियर, ही इज इन 12th क्लास। सो बेसिकली क्या होता है कि कायरा कायरा स्टार्टिंग से इसी इन सब में इन्वॉल्व नहीं होती है ना। कुछ चीजें होती जिनमें वो इन्वॉल्व नहीं रहती है हमारी अनन्या के साथ में। एंड बट उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। वो अनन्या जब भी उसके कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो कायरा से शेयर करती है, कायरा की प्रॉब्लम्स अनन्या उससे शेयर करती है, अनन्या से शेयर करती है वो। एंड बेसिकली इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। दे आर वेरी, उनकी फैमिली उन दोनों को जानती है, और ऐसे इनका फैमिली कनेक्शन भी रहता है, इनका सरनेम्स भी सेम है दोनों के। सो बेसिकली क्या होता है कि ऐसी इनकी एकदम अच्छी वाली बॉन्डिंग होती है। एंड जब क्या होता है कि ये लोग 11th क्लास में जाते हैं, तो दोनों के दोनों साइंस सब्जेक्ट लेते हैं। एंड देन दोनों का सब्जेक्ट पूरा ही सेम है, मतलब दोनों का ही बायोलॉजी सब्जेक्ट है। एंड क्या होता है कि कायरा ट्यूशन जाते टाइम एक बार एक लड़के को देखती है, अपने ही ट्यूशन पे अपने एक सीनियर को देखती है। एंड शी हैड अ क्रश ऑन हिम। फर्स्ट साइड में ही हमारी क्या कायरा को पहला क्रश हो गया है किसी पे। शी सेड पहला क्रश, बाकी पता नहीं मुझे। सो पहला क्रश हो गया है हमारी कायरा को। एंड ओके। सो वो अब ये बात थोड़े दिन तक तो अपने अंदर रखती है, क्योंकि उसे उस देखो, कायरा का एक फैक्ट है, मतलब उसके दिमाग में एक लिमिट बनी हुई है कि जो हमारी कायरा है उसे क्रश तो है, बट शी डोंट वांट टू फील एनी काइंड ऑफ वो रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग। वो उसे कुछ ऐसा कन्वर्ट नहीं करना है, उसे क्रश को क्रश की जगह रखना है। बिकॉज शी टोल्ड भी कि उसका ऐसा था कि उससे अगर ये इससे आगे बढ़ गया तो फिर वो फीलिंग्स मर जाती है एंड ऑल, वो ऐसा बोल रही थी। सो बेसिकली कायरा ने कहा है कि उसकी फीलिंग्स ऐसे डेड हो जाएगी अगर वो रिलेशनशिप्स में आए वगैरह वगैरह। सो शी वांट टू कीप इट लाइक अ क्रश ओनली। ओके। सो अब थोड़े दिन तो हो जाते हैं, बट अनन्या स्टार्ट्स टू गेटिंग हिंट कि कायरा का कुछ चल रहा है, मतलब उसके दिमाग में कुछ चल रहा है कायरा के। सो बेसिकली कायरा वन डे उसे बताई देती है कि ऐसा ऐसा है, आई हैड क्रश ऑन वरुण। सो पहले तो अनन्या वरुण को जानती थी, बिकॉज वरुण जो लड़का है ना, ही इज नॉट लाइक वो पॉपुलर गाय एंड ऑल। वो मतलब ऐसा नॉर्मल सा है, बट ही लुक रियली गुड, ऐसा कायरा ने मेंशन किया है कि
ही वॉज हैंडसम एंड ऑल। तो उसका ड्रेसिंग सेंस कायरा को बहुत अच्छा लगता था। मेन तो सब ये बात 3 बार बताई है कायरा ने उस स्टोरी के अंदर, दैट शी लव्ड हर ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल। सो बेसिकली ऐसा सब था। एंड अनन्या को ये बात पता चलती है। अब अनन्या इज अ काइंड ऑफ पिक मी गर्ल। सो बेसिकली अनन्या क्या करती है कि थोड़े दिन तो उसे ऐसे ही टीज करती है, बट फिर थोड़े दिन बाद क्या आता है कि एक दिन कायरा कोचिंग से बाहर आ रही होती है एंड नहीं नहीं, सो बेसिकली फिर एक बार क्या होता है कि इन लोगों का एक डांस परफॉर्मेंस टाइप से था। एंड जो कायरा है उसकी हाइट छोटी है थोड़ी, और जो अनन्या है शी इज टॉलर देन हर। तो क्या होता है कि अब जो डांस परफॉर्मेंस होता है ना, तो ग्रुप डांस था। सो बेसिकली कायरा को बिल्कुल मिडिल में खड़ा किया होता है आगे की साइड में, ताकि वो दिखे, क्योंकि पीछे से ऑब्वियसली कायरा दिख नहीं रही थी डांस परफॉर्मेंस में। सो वो आगे थी एंड अनन्या उससे 3-4 स्टेप्स पीछे थी। ऐसा वी शेप में डांस था उनका, एंड अनन्या यहाँ, कायरा यहाँ, ऐसा डांस चल रहा था। सो क्या होता है कि जब जब प्रैक्टिस होती है ना, तो वरुण की क्लास के सामने होती है, जो उसकी क्लास के सामने एक ग्राउंड टाइप से है, तो वहां पे होती है। सो वन डे वरुण आस्क कायरा, ओह माय गॉड, सो वरुण आस्क कायरा कि हाय, वो पहले उसे हाय बोलता है। एंड सी सिनेरियो बताती हूँ मैं। कायरा इज गोइंग आउट ऑफ ट्यूशन एंड वरुण इज बैक साइड ऑफ हर, एंड वो उसे पीछे से हाय बोलता है। एंड पहली बार में वो सुनती नहीं है ना, दूसरी बार में वो सोचती है, पहले तो हमारी कायरा शौक में है पूरी, है ना, क्योंकि भाई क्रश ने बुला दिया उसको, है ना, तो हाँ, कायरा शौक में है। एंड देन जैसे ही वो उसे पीछे से बोलता है कि हाय, तो कायरा आउट ऑफ माइंड हो चुकी है अब। देन कायरा से कि हाय। सो बेसिक फिर क्या होता है, वो पूछता है कि तुम मतलब डांस में बहुत ऐसे इंटरेस्टेड हो क्या, तुम डांसर हो क्या, सीधी सी बात। वो पूछता है कि तुम प्रोफेशनल डांसर टाइप से हो क्या। तो शी इज लाइक नो आई एम नॉट। सो वो बोलता है कि तो तुम वो थोड़ा आगे खड़े थे डांस में। तो मैंने कहा कि नहीं, वो तो मुझे ना हाइट की वजह से किया था। तो वो उसे थोड़ा सा फ्लर्ट करने लग जाता है कि या यू आर लुकिंग सो गुड देयर, और तुम्हारा अच्छा डांस था। एंड मतलब उनने जितना देखा, उनने तो साइड से देखा था, बट बोला कि अच्छा था तुम्हारा एंड ऑल। और फिर क्या होता है कि यही चीज अनन्या साइड में खड़ी होकर देख रही थी। अनन्या थोड़ा सा उससे दूर खड़ी है, एंड अनन्या लुक से मतलब उसको देखती है एंड उसको ऐसे ऐसे चिढ़ाती है। एंड देन क्या होता है कि कायरा को उसके पास जाना नहीं था अनन्या के पास उस टाइम, क्योंकि यार क्रश के साथ टाइमिंग चल रहा है उनका, और यहाँ पे वो बुला रही है। बट फिर भी वो जाती है, उसका क्रश ही बोलता है कि वो तुम्हें बुला रही है, जाओ। तो वो बोलती है कि ठीक है चलो मैं आती हूँ 2 मिनट। तो वो उसके पास जाके उसे बताती है कि क्या, वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, ये बात क्यों कर रहा है तुझसे। तो वो बोलती है कि "अ, ये मुझसे पूछ रहा था कि तुम डांस में हो क्या, कुछ डांस से पूछ रहा था। तो वो बोलती है वो अनन्या को बताती है कि तो मैंने ऐसा ऐसा बोला वगैरह, जो भी उसने बताया उसको वो सेम चीज बताती है। तो वो उसे थोड़ी देर टीज करती है एंड देन वो जो हमारा वरुण है वो वापस चला जाता है उसके घर, और ये लोग भी अपने घर चले जाते हैं। अभी धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंटरेक्शन बढ़ने लग जाता है कायरा और वरुण का। एंड दे स्टार्टेड टू टॉक ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल। वो इंस्टाग्राम पे बात करने लग जाते हैं नॉर्मली। एंड वो जो हमारा वरुण है ना, वो सामने से फ्लर्ट करता है, और कायरा ऐसे फ्लर्ट नहीं करती, बिकॉज उसको उससे बोला ही नहीं जा रहा था, सीधी सी बात तो, कि कायरा से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है और सामने वाला फ्लर्ट करे जा रहा है। सो ओके। एंड देन क्या होता है कि एक दिन जो हमारी अनन्या है, वो वरुण को रिक्वेस्ट भेजती है एंड वरुण एक्सेप्ट कर लेता है एंड फॉलो बैक भी कर देता है उसे। और वो धीरे धीरे उसे ऐसे रील भेजना वगैरह स्टार्ट कर देती है। एंड वन डे कायरा मैं नाम भूल जाती हूँ इन लोगों के। सो वन डे कायरा नोटिसेस कि इसने इसको फॉलो कर रखा है, इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर रखा है। एंड शी वाज लाइक कि इसने बताया भी नहीं इन दोनों में से किसी ने कि फॉलो कर रखा है वगैरह। सो ओके, दैट वाज शी वाज लाइक कि ठीक है कोई नहीं, मेरी फ्रेंड ही तो है, इससे भी मतलब इन दोनों की भी बात बात होगी थोड़ी सी इससे related। तो ना अनन्या वरुण को हिंट्स देने लग जाती है कि कायरा उसे लाइक करती है ना।
तो अनन्या एक हिंट क्या देती है कि आप सीनियर हो, मैं आपको भैया बोलती हूँ, बट जो कायरा है वो कब उसने आपने नोटिस किया होगा उसने कभी आपको भैया नहीं बोला ऐसा ऐसा, और ऐसी अनशन्ड वो देने लग जाती है, वो कुछ भी उसे हिंट दे रही होती है कि सीधी सी बात इसको आप पे क्रश है इसलिए। सो ऐसा सब होता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये बात अनन्या मतलब कायरा को बताती है, और ये बात वरुण से बताती है। अब है ना अनन्या के पास कायरा के बहुत सारे ऐसे डांस के वीडियोस होते हैं, बट कायरा ऑलवेज यूज टू फील एम्बेरस अबाउट इट, क्योंकि अ, वो बहुत ऐसे पुराने वीडियोस होते हैं उसके, और पहले माइट बी वो ऐसे डांस में इंटरेस्टेड नहीं होगी, बट वो वीडियोस बनाती होगी, तो उसने उसे भेज रखे थे। तो इसने वरुण को दिखाया, अनन्या ने वरुण को दिखाया, एंड शी वाज लाइक कि मत दिखा मत दिखा, तो भी अनन्या ने दिखाया। एंड वो दोनों के ऊपर फिर वहां से वापस से वरुण उसको फ्लर्ट बैक कर रहा है सामने से कि अच्छा तो है तुम्हारा डांस, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है वगैरह। तो एक दिन क्या होता है कि ये तीनों ना बाहर घूमने जाने का प्लान करते हैं, मंदिर वगैरह जाने का, पास में ही। सो क्या होता है, कायरा की तरफ से भी हाँ होती जाने की, अनन्या की साइड से भी हाँ होती। बस वरुण का क्या होता है कि उसे आधे रास्ते में से मतलब आधे रास्ते में मिलना होता है, जो कि वहां मिलके फिर साथ में जाएंगे, ऐसा होता है। डायरेक्टली घर से नहीं आए, घर पे नहीं आएगा, तो ऐसा उसने कहा था। सो बेसिकली क्या होता है उसके बाद कि जो अनन्या और कायरा है वो उसे कॉल करते हैं, घर से निकलने से पहले एक बार कॉल करते हैं कि इसे आना है कि नहीं, एक बार कंफर्म तो कर ले, क्या पता लास्ट मोमेंट पे मना कर रहा हो। सो अनन्या उसे कॉल करती है सबसे पहले, तो अनन्या के पास उसका नंबर है, कायरा के पास अभी तक उसका नंबर नहीं है। ये चीज नोट करके रखना सबसे पहले तो, है ना। अनन्या के पास उसका नंबर है, वरुण ने उसे उसका नंबर दे रखा है, बट कायरा ने अभी तक उसको नंबर नहीं दे रखा है। ओके। एंड देन क्या होता है कि अनन्या कॉल करती है वरुण को एंड पूछती है कि आप कब तक आओगे वगैरह। वो भैया बोलती है उसे, मतलब कायरा के सामने से उसे भैया ही बोलती है कायरा वगैरह। बट फिर क्या होता है कि वो बोलता है कि हाँ थोड़ा सा अपन टाइम आगे बढ़ा देगा, तो वो 3-4 बजे से जाने का फिक्स करते हैं कि थोड़ा सा लेट चलता है, ठीक है डन हो जाता है। फिर कायरा और अनन्या अपने घर पे ही वेट करती है उसका, और थोड़ी देर बाद कायरा कॉल करती है, मतलब वो उसे नंबर नहीं दे रही थी। सी, ये एक पॉइंट है। कायरा ने अनन्या से वरुण के नंबर मांगे, बट शी क्लियरली डिनाइड कि मैं तुझे नंबर नहीं दूंगी। वाई आर यू डूइंग दिस, मतलब डोंट डू दिस यार, मतलब मुझे फील हो रहा है कि क्यों कर रही है ये औरत ऐसा। सो बेसिकली वो उसे नंबर नहीं देती है उसके, बट फिर कायरा को उसके फोन से उसे कॉल करना पड़े। सो शी कॉल्ड हिम, हेलो वरुण, आप आ रहे हो वगैरह वगैरह बोलती है। भाई हमारी कायरा बिल्कुल ब्लश करते करते बात कर रही है उससे। एंड ही वाज लाइक कि उसे उसे आवाज पहचान नहीं आती, क्योंकि उसने कभी उससे कॉल पे बात नहीं करी होती है। सो वो आवाज पहचानता नहीं है। एंड देन धीरे धीरे वो आवाज वो बोलता है कि अच्छा आप बोल रहे हो क्या, हाँ हाँ मैं आ ही रहा हूँ, बस आप लोग आ जाओ, मैं आ ही रहा हूँ, ऐसा ऐसा बात होती है उनकी। देन वो लोग चले जाते हैं। अब क्या होता है कि वो जब मंदिर जाते हैं, तो वो पहले तो मंदिर में घूम लेते हैं, और फिर वो मंदिर के पास वाले पार्क में बैठे होते हैं। अब पास वाले पार्क में क्या होता है कि एक स्विंग था, है ना। एंड कायरा स्टैंडिंग हियर, और वो दोनों लोग स्विंग पे बैठे हैं। एंड वो दोनों वहां बैठे बैठे बात कर रहे हैं। इस लड़की को हो रहा है फोमो भयंकर वाला, मतलब हमारी कायरा को थोड़ा सा नेगेटिव फील होना स्टार्ट हुआ है वहां पे। एंड देन क्या होता है कि जो हमारी अनन्या अनन्या उसे उसके फोन में फोटोज वगैरह दिखा रही होती है, कुछ कुछ मतलब बिल्कुल ऐसे चिपक के, दे डोंट हैव एनी स्पेस, इतना चिपके हुए हैं दोनों एक दूसरे के। एंड सामने वाली लड़की उसके फोन में बिजी है, मतलब कायरा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रही है, क्योंकि शी डोंट वांट टू सी दिस। उसे फील होने लग गया था कि अब कुछ गड़बड़ है भाई। सो उसके बाद क्या होता है कि दे स्टार्टेड टू क्लिकिंग पिक्चर्स। अब ये दोनों अपने कपल फोटोज खिंचवा रहे हैं भाई। हाँ हाँ, तो ये दोनों अपने कपल फोटोज खिंचवा रहे हैं, और खींच कौन रहा है, कायरा भाई। बी इन कायरा शू वन टाइम, मतलब मैं इस पूरी स्टोरी में अपने आप को कायरा की जगह रख के स्टोरी नरेट कर रही हूँ। एंड आई एम पर्सनली फीलिंग सो लिटरली बैड कि ये क्या कर रही है, ये क्यों कर रही है ऐसा। अब दे आर लाइक कि
शी सेंड मी पिक्चर्स, उसने मुझे सारे ब्लूज भेजे हुए हैं। बट मतलब मुझे मेरे जो उसने स्टोरी टाइम चलाया था ना, तो स्टोरी में इफेक्ट डालने के लिए उसने मुझे सारे ब्लूज भी भेजे हैं साथ में, कि दे लाइक ऐसे हाथ पकड़ के एंड ऑल में बिल्कुल पास पास में मैंने इस टाइप के हमने फोटोज ले रखे हैं। और फोटोज लेने वाली हमारी कायरा, शी इज लिटरली अ सो स्वीट, सो इनोसेंट, इनोसेंट, वेरी इनोसेंट गर्ल। भाई समझ ही नहीं रही अभी तक। मैं होती तो सच में उस लड़की को लपड़ मार के भग जाती अभी तक। सो बेसिकली अब इनका ये मूवमेंट चल रहा है, ये मूवमेंट करवा रही है। अब ये लोग घर जाते हैं, है ना। एंड घर जाने से पहले क्या होता है कि अनन्या बोलती है मुझे भूख लगी है, कुछ कुछ खिला दो। तो बेसिकली वो पहले तो ना बर्गर वगैरह खा लेते हैं। एंड देन अनन्या बोलती है कि मेरा एक फेवरेट स्पॉट है जहाँ पर हम पानी पूरी खाने चलेंगे। और वरुण बोलता है कि उसका भी एक फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे हम चाय पीने चलेंगे। सो हमारी कायरा, कायरा इज ब्लाइंड इन क्रश, लव में नहीं है कायरा, शी इज इन, जो भी बोलते हैं मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं इस फीलिंग को, शी इज पता नहीं क्या। सो वो क्या करती है अपने फोन के, उसने एक नोट बना रखा है जिसमें वो वरुण की हर एक फेवरेट चीज लिखती है। एंड शी राइट द नेम ऑफ दैट शॉप ऑल्सो, जो चाय की दुकान थी वो उसका नाम लिखा उसने उसमें। मतलब वो हर एक चीज ऐड करती थी। और उसने एक और चीज मुझे बताई थी कि वरुण को एक टी शर्ट चाहिए था। और उसे कौन सा टी शर्ट चाहिए था, वो कायरा उसे बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहती थी। अब तो कायरा ने वो भी अपने नोट पे लिख रखा था। भाई साहब कायरा, अभी कायरा ऐसे ऐसे करती है एंड ये घूम घूम के ये तीनों के तीनों घर चले जाते हैं। अभी नेक्स्ट डे क्या होता है कि इन लोगों को अपने स्कूल में एक नॉवेल बुक ले जानी थी पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके स्कूल में ऐसा कुछ रूल बना होगा कि स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में 5 to 10 मिनट्स इनको वो बुक पढ़नी होती थी, जिसमें कि उन्हें मॉरल सीखने मिलते हैं एंड ऑल। तो जो वरुण है, ही हैज अ बुक कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड। तो कायरा के माइंड में ये आता है कि उसे वरुण से ले लेनी चाहिए। बट कायरा हैज अ बिग ईगो, शी नेवर आस्क एनीथिंग, शी नेवर आस्क फॉर एनीथिंग। तो यहाँ मौके का फायदा उठा लेती है अनन्या। अनन्या ने उससे वो बुक मंगवा ली एंड उसके पास एक ही बुक थी। कायरा इज लुकिंग एट हिज आईज एंड वो आंखें ही नहीं मिला रहा है भाई की। मतलब कायरा को समझ आने लग गया कि कुछ है, समथिंग इज फिशी। बट वरुण, वरुण यू आई वांट टू किल यू वरुण, साले। छोड़ो, वरुण की भी क्या गलती जब अपनी बेस्ट फ्रेंड ही ऐसी है। सो बेसिकली उसके बाद क्या होता है कि इन लोगों का ये ट्रायंगल बनने लग जाता है अब, है ना। अब सिचुएशन ट्रायंगल वाली आ रही है। कायरा लाइक्स वरुण, शी हैड क्रश ऑन वरुण। उसने मुझे मना किया कि लाइक लव ये वर्ड यूज ही मत करना है, बिकॉज ये वर्ड्स वो लड़का डिजर्व नहीं करता है। यू आर अ बैडी कायरा, ठीक है। Kyra has a crush on Varun, and Varun is on a talking stage with Ananya, and अनन्या का पता नहीं क्या चल रहा है, अनन्या सबका काट रही है एक साथ मिलके। सो अब क्या होता है कि एक दिन ये लोग बात कर रहे होते हैं एंड देन उस टाइम क्या होता है कि कायरा के पास अनन्या का समहाउ पासवर्ड रह जाता है। कभी उसने क्या पता आईडी वगैरह खोली हो उसके फोन में, तो उसके पास वो पासवर्ड रह जाता है। एंड इंसिडेंटली वो उसकी आईडी ओपन कर लेती है एंड शी कॉट देम रेड हैंडेड। भाई मजे आ गए। मेरे को ये स्टोरी का एंड बड़ा पसंद आया कि थैंक गॉड हमारी कायरा बच गई। सो कायरा को याद है कि ये दोनों ऐसे बात कर रहे होते, दे वर डेटिंग, they were dating. Bro, you are betraying with your चलो ये तो चलो क्रश था, तू तो दोस्त थी ना, तू क्यों कर रही थी ऐसा। चलो सो ये इसे देख लेती है। बट कायरा टुक अ वेरी 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 मैच्योर मूव कि ये इन दोनों में से किसी को कुछ नहीं बताती एंड शी डायरेक्टली कट आउट देम, दोनों को ही दोनों से दूर हो जाती है। मतलब धीरे धीरे दोनों को ऐसे दूर रखना स्टार्ट कर देती है।
एंड कायरा क्या करती है कि वरुण वरुण से तो चलो बात नहीं करेगी तो भी उसको कुछ उसका मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि वरुण पहले भी इतना कुछ भाव नहीं दे रहा था, सारा कायरा की साइड से जा रहा था। अनन्या, नाउ शी इज नॉट टॉकिंग टू अनन्या। एंड क्लास में भी क्या होता है कि ये लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में रहने लग जाते हैं। अ, कायरा अपनी साइड से डिस्टेंस बना लेती है एंड अनन्या स्टिल नॉट स्टिल अनन्या इज सच अ गर्ल कि वो एक भी बार आके उससे नहीं पूछती कि व्हाट हैपेंड ब्रो, व्हाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस। अनन्या, हु आर यू? क्या है अनन्या तू भाई? सो अनन्या अपने और अनन्या, व्हाट अनन्या इज डूइंग नाउ, वो अब हमारी कायरा की बिचिंग कर रही है सबके साथ। वो सबको बता रही है कि शी हैड क्रश ऑन दिस मैन एंड ये सब हुआ, और वो सबको फोटोज बता रही है कि ये देखो, मतलब क्या बोलते हैं, वरुण और कायरा ने भी साथ में फोटोज लिए थे। बट हाँ, कायरा ने मुझे वो फोटोज बताए। देखो देयर फोटो इज लाइक, यहाँ वरुण खड़ा है एंड यहाँ कायरा खड़ी है एंड दे वर लुकिंग लाइक एट ईच अदर लाइक दैट। एंड ऐसे वाले बस वो दूर खड़े हुए वाले फोटोज है उन दोनों के, और उन दोनों के चिपके हुए वाले फोटोज है। मतलब कैन यू क्लियरली सी द डिफरेंसेस कि इधर फ्रेंड जोन हुआ पड़ा है, इधर डेटिंग चल रही है। अंडरस्टैंड द लॉजिक। सो द lesson I've got from this story is stay away from the snakes. Alright, so तुम्हारी भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है so please email me that story. मैं अपना email लिंक इस वीडियो के नीचे शेयर कर रही हूँ। And thank you so much for watching till the end. Bye bye.